बच्चों, आज मैं आपको अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आज मैं आपको अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अवकलन के अनुप्रयोग में ठीक कितने एक्सरसाइज आएंगी, कितने चैप्टर की, उसमें कितने पार्ट्स है बेटा, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि अवकलन के अनुप्रयोग में कितने पार्ट है। पहले आप सारे पार्ट को समझ लें। जब आप पूरे पार्ट को समझ लेंगे तभी आप क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छे से लगा पाएंगे। तो ध्यान सुनिएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अवकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अर्थात AOD। देखिएगा, अवकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों ध्यान देखिएगा, अवकलन के अनुप्रयोग में, अवकलन के अनुप्रयोग में कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसमें कितने पार्ट हैं। इसका सबसे पहला पार्ट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। इसमें सबसे पहले आएगा बच्चों राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, QUANTITIES, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये पहला आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पहली एक्सरसाइज है बच्चों। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, 6.1 है। मुझे जहाँ तक याद है कि 6.1 पहली एक्सरसाइज है ये, ठीक है। आइए आगे देखते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा राशियों के परिवर्तन की दर के बाद जो दूसरा है बच्चों, वो हमारे पास ये है। दूसरा हमारा है वर्धमान तथा ह्रासमान। दूसरा हमारा क्या है, वर्धमान तथा ह्रासमान, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, याद रखिएगा, ये दूसरा टॉपिक बच्चों। तीसरा हमारे पास है स्पर्शी तथा अभिलंब। स्पर्शी तथा अभिलंब, इसमें क्या है बच्चों, स्पर्शी तथा अभिलंब का मतलब है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखते रहिएगा बच्चों, ठीक। ये हमारा 6.1 है, ये मेरा 6.2 है, ये मेरा 6.3 है। इस तरीके से होगा बेटा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान तथा ह्रासमान, स्पर्शी तथा अभिलंब। इसके बाद आता है सन्निकट। सन्निकट, एप्रोक्सीमेशन। क्या नाम है, एप्रोक्सीमेशन, सन्निकट, ठीक। और इसका लास्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट बड़ा मेरा सारे हैं, सारे में से कुछ ना कुछ आता ही है हमारे यहाँ, ठीक। लेकिन अब जरा देखिएगा, अब इसमें से जो मुख्य, सबसे मुख्य है वो है मेरा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित। ठीक है, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित इसी को बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम।
ये अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं, APPROXIMATIO, इसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बच्चों ये 4 टॉपिक हैं, जरा 5 है, जरा देख लीजिएगा, इन 5 को ध्यान में रखिए आप, ठीक है, इन 5 को ध्यान में रखें। देखते रहे बच्चों, ये 5 को ध्यान में रखें बच्चों। तो पहला, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वर्धमान तथा ह्रासमान, स्पर्शित तथा अभिलंब, सन्निकट, या इसको सन्निकटन भी बोलते हैं बच्चों, सन्निकटन भी बोलते हैं, या सन्निकट बोलिए। और लास्ट में आएगा हमारा उच्च तथा निम्न। तो इतने टॉपिक बच्चों भी पढ़ने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें भी मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। या पहला ध्यान से दीजिए, तो राशियों के परिवर्तन की दर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको ध्यान में रखिए आप कि राशियों के परिवर्तन की दर में क्या क्या चीजें आएंगी, इसके क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम। तो बच्चों आइए देखते हैं पहला टॉपिक, राशियों के परिवर्तन की दर। बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, बहुत ही आसान। केवल आपको ये समझना है कि राशियां कौन कौन सी हैं और उसमें परिवर्तन कैसे होना है। जैसे बच्चों आप सिंपल से बहुत चीज़ें आप जानते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ज़रा आप बताइएगा। मैं एक ग्लास ले लूँ, ठीक, ग्लास के अंदर पानी भरूँ, पानी भरना स्टार्ट करूँ, तो धीरे 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 आप देखेंगे कि ग्लास में पानी का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो रही है ज़रा बताएंगे, दिमाग लगाइए। यदि पानी लिया, पानी के अंदर ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैंने पानी डाला, ठीक, तो धीरे धीरे अब वो किसके समय सापेक्ष बढ़ेंगे, समय के सापेक्ष। दर का मतलब में समय होता है बच्चों, दर का मतलब क्या होता है, समय। तो हमें इसमें जो 90% क्वेश्चन है उसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालनी है, समय के सापेक्ष निकालनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक बाल्टी ले लीजिए, चाहे एक ग्लास लीजिए, एक बाल्टी में पानी भर रहा हूँ, ठीक, एकदम सिलेंड्रिकल है बेटा, ठीक, जब पानी तो उसमें क्या क्या बढ़ेगा ज़रा बताइएगा। अच्छा देखिए, पहले तो पानी का लेवल बढ़ेगा, यानी कि पानी की ऊंचाई बदल रही है, पानी की ऊंचाई, हाइट हमेशा क्या हो रही है, ऊपर उड़ रहा है तो बढ़ रही है। तो समय के सापेक्ष यानी कि क्या बदल रहा है, ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। ऊंचाई में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, ऊंचाई में परिवर्तन समय के कारण सापेक्ष हो रहा है, कारण का मतलब सापेक्ष। तो दूसरी बात बच्चों, अब क्या बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, किसका, पानी का। पानी का आयतन धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है, पानी का आयतन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि आयतन भी बदल रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। याद रखें, तो ये 2 चीजें बदल रही बच्चों, एक आयतन बदल रहा है, ठीक है, और एक पानी में पानी की जो ऊंचाई है वो बेटा क्या हो रही है, बाल्टी के अंदर जो पानी की ऊंचाई वो बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, जब बढ़ेगा बच्चों तो पॉजिटिव होगा, और जब घटेगा बच्चों तो निगेटिव होगा, याद रखिएगा। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल निगेटिव का मैं दे रहा हूँ, घटने वाला, जरा समझिएगा जरा। पानी की टंकी है, चलिए ठीक है, पानी की टंकी में नल लगा हुआ है, पानी की टंकी भर गई, उसमें कुछ हाइट तक पानी होगा, ठीक। दूसरी बात, उस पानी का कुछ आयतन भी होगा। यदि आप नल चालू कर दें तो धीरे धीरे पानी का स्तर क्या होगा, नीचे आएगा, हाइट कम होगी और आयतन भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे तो यहाँ पर आयतन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, आयतन मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि ध्यान सुनिएगा, यदि आयतन माने कि घट रहा है, आयतन हो चाहे ऊंचाई हो चाहे त्रिज्या हो कुछ भी हो, यदि वो घट रहा है तो हम निगेटिव लेंगे, बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक।
घटेगा तो निगेटिव, अब बढ़ेगा तो पॉजिटिव। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, आपको फिजिक्स का एग्जांपल है, ठीक, कर देखिएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है भी। तालाब है, शांत जल है, इधर समझिएगा, शांत जल है, ठीक। अब आप छोटा सा उसमें कंकड़ फेंकिए, आप क्या देखेंगे, आप तुरंत उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, लहरें उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक। और जो लहरें उत्पन्न होती हैं आपने देखा होगा कि वो पहले सर्किल के रूप में होती हैं, वृत्त के रूप में होती हैं। जैसे इधर समझिएगा, हमारे पास ये हमारा पानी है, बच्चों पहले टॉपिक समझ लीजिए आप, ये हमारा तालाब है, पानी मतलब ये शांत पड़ा हुआ है, ये मेरा तालाब है, ठीक। मैंने इसमें कंकड़ फेंका, कंकड़ मान लीजिए कि यहाँ गिरा, ठीक, कंकड़ यहाँ गिरा, आप देखेंगे तुरंत इस कंकड़ के चारों तरफ एक छोटा सा सर्किल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक। क्या ये वृत्त यही रह जाता है, हैं? जो ये वृत्त बनता है ना, तो उसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर, ठीक। अब इसके बाद देखिए तुरंत ये किनारों की तरफ बढ़ता है, ये वृत्त चारों तरफ किनारों की तरफ बच्चों से बढ़ता जाएगा, ठीक। अब देख रहे हैं इस तरीके से करके बच्चों चारों तरफ ये अंतिम में कहां तक जाएगा, किनारों पर जाके खत्म हो जाएगा। जो मेरा वृत्त होगा वो कहां खत्म हो जाएगा, किनारों पर जाकर के खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर त्रिज्या बताइए बढ़ रही है कि घट रही है, तो बच्चों यहाँ त्रिज्या बढ़ रही है, तो जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव, जब घटेगा तो निगेटिव। कहने का मतलब कि शुरुआत में हम त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और ये जब बढ़ने लगता है बच्चों किसके सापेक्ष बढ़ता है, समय के सापेक्ष, तो हम लिख देते हैं dr/dt। आई बात सुन में, तो बस यही बात है बच्चों, अरे ये बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, जरा समझिएगा। एक दूसरा एग्जांपल दिए, एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। मान लीजिए आयत है, आयत, ठीक, आयत है। आयत में दो चीजें होती है बच्चों, एक उसकी लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होती है। उसकी लंबाई l है, उसकी चौड़ाई b। मैं देखिए कर क्या रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इसमें दोनों एक साथ होगा, घटना और बढ़ना, ठीक। मैं एक आयत है, ठीक, मैं आयत की लंबाई को घटा रहा हूं और चौड़ाई को बढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं ऐसे कर रहा हूं, तो देखिएगा आयत था, ठीक, आयत में इसको मैं ऐसे घटा रहा हूं, यानी कि लंबाई देख रहे हैं, ये लंबाई ऐसे कम हो जाएगी और चौड़ाई ऐसे क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर देखिएगा बच्चों, ये जो मेरी लंबाई थी ये ऐसे सिकुड़ गई, यानी कि मैं आयत की लंबाई में कमी कर रहा हूं और आयत की चौड़ाई में वृद्धि कर रहा हूं। देखिए ये मेरा एल डैश, ये कम हो गया, और ये देखिए ये मेरा चौड़ाई, ये मेरा बी डैश क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर देखिए एल कम हो रहा है तो dl/dt ये क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो dv/dt ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव है। तो जो बढ़ेगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो घटेगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो बच्चों बस मात्र मेरे अब कहेंगे सर कि आप हमको पहले ये बताइए कि राशियाँ कौन कौन सी। देखिए राशियाँ मैंने कई चीज़ दी बेटा, ध्यान सुनिएगा। राशियाँ हमारी लंबाई भी हो सकती है, हमारी राशियाँ चौड़ाई भी हो सकती है, हमारी राशियाँ ऊंचाई, जो पानी की ऊंचाई थी ऊंचाई भी हो सकती है, हमारी राशि त्रिज्या भी हो सकती है बच्चों, हमारी राशि क्या हो सकती है, त्रिज्या भी हो सकती है, हमारी राशि आयतन भी हो सकती है। देखिए ना, आयतन घट रहा था, आयतन बढ़ रहा था। हमारी राशि क्षेत्रफल भी हो सकता है, क्षेत्रफल कैसे, क्षेत्रफल कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सर, देखिएगा मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी आर, तो इसका क्षेत्रफल क्या था ए, जब ये दोबारा बढ़ा तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी बच्चों उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे वृत्त है, वृत्त की जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। तो आइए राशियों के परिवर्तन की दर में मात्र
दो ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राशियाँ समझ में आ गई होंगी। राशियाँ आपकी वही राशियाँ हैं जो फिजिक्स में यूज होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ये तो मैथ में भी होता है, ठीक, त्रिज्या, ठीक, या ये सब सारी चीज़ें, कई चीज़ें और भी आपको मिलेंगी। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो आइए देखते हैं। आपके भाई नोट लिखा दो आप लोगों को। नोट का मतलब है कि मैं लिख दे रहा हूँ, दरअसल देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए आप राशियों के परिवर्तन की दर में, तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। यदि राशियां समय के सापेक्ष बढ़ रही हैं तो, ध्यान सुनिए, यदि राशियां समय के सापेक्ष बढ़ रही हैं तो राशियों के परिवर्तन की दर धनात्मक होगी। क्या होगी? जैसा है आयतन में वृद्धि की दर, एग्जाम्पल, आयतन में वृद्धि की दर प्लस dv बाई dt, जहाँ v आयतन है बेटा, आयतन में वृद्धि की दर, आयतन क्या है? v है, वृद्धि होगी बेटा, तो इसको dv बाई dt बोलते हैं। दूसरा, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, ये भी प्लस हो जाएगा dA बाई dt, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। जैसे वृद्धि की दर है बच्चों, तो वृद्धि की दर हमें तो पॉजिटिव लेंगे, और कमी हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। दूसरा लिख सकते हैं, ये नोट में डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नोट था, अरे दूसरा नोट है क्या? यदि राशियां समय के सापेक्ष क्या हो रही हैं? घट रही हैं, तो राशियों के परिवर्तन की दर बच्चों धनात्मक में होगी। तो ऋणात्मक होगी, ध्यान रखिए करने के लिए। अब आयतन में वृद्धि की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? अब जानते हैं क्या होगा? माइनस होगा। यार वृद्धि की जगह हम क्या लेंगे? कमी लेंगे बच्चों। ये भी हमारा क्या होगा? अब बताइए, कोई दिक्कत हो आपको तो? ठीक है बच्चों, दो चीजें हमारे सामने हैं, दोनों मैंने आपको बता दी, एक वृद्धि और एक कमी, ठीक है। आइए मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन लगा के दिखा दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। एक क्वेश्चन आप देख लें, ठीक बच्चों। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बोला था कि वृद्धि या कमी 90% समय के सापेक्ष होता है, और कभी कभी बच्चों, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी समय के सापेक्ष न दे करके त्रिज्या के सापेक्ष भी वृद्धि दे देता है, कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन या त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल कैसे बढ़ रहा है या फिर कैसे घट रहा है। ध्यान सुनिएगा। तो अभी मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आप जानते हैं कि मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चों 6 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज है आपके इसकी, आपके एनसीईआरटी पार्ट 1 की। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके बाद पार्ट 1 के बाद, ठीक है, पार्ट 1 के बाद बच्चों मैं आपको रिलेशन फंक्शन के पूरा पढ़ा दूंगा, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। सर देखिएगा क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल 1, वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के
ध्यान रखिएगा, परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि r बराबर 5 सेंटीमीटर है। बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे तो आपको पूरी दिक्कत ही आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। यहाँ परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष नहीं निकालना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में आपको समय के सापेक्ष का कराऊंगा। ठीक है, इसको देखिए। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। पहली बात बच्चों, जबकि r 5 सेंटीमीटर, बेटा सुनिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तालाब है, तालाब पे कंकड़ फेंकेंगे तो क्या जो वृत्त बनेगा क्या वो 5 सेंटीमीटर का बनेगा? नहीं, वो 5 सेंटीमीटर का नहीं बनेगा। तो कितने सेंटीमीटर का बनेगा मुझे पता नहीं, मैंने फेंका तो मैं मान लूंगा मैं क्या मान लूंगा? मैं यह मान लूंगा कि जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या कितनी थी? शुरू में r थी। अब r का मान जो भी रखेंगे उतना हो जाएगा। r का मान 1 2 3 4 पॉइंट जिसमें रखना रख लीजिए आप। ठीक, तो शुरू में हम क्या मानेंगे? माना वृत्त की त्रिज्या क्या? स्मॉल r। तो वृत्त की त्रिज्या r मान लेंगे। तो अब क्या होगा? उसकी त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ेगी। यदि उसकी त्रिज्या बच्चों धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। त्रिज्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब सुनिए, हमें निकालना क्या है? वही त्रिज्या बढ़ते 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 कितने सेंटीमीटर पहुंच जाए? जब 5 सेंटीमीटर पर पहुंच जाए तब आपसे पूछ रहा है उस समय वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है। बात समझ में आई? तो शुरू में त्रिज्या r थी, वही त्रिज्या r बढ़ते बढ़ते जब कितने सेंटीमीटर पहुंच जाए? 5 सेंटीमीटर बच्चों पहुंच जाए। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, तो वृत्त का तथा r है तथा क्षेत्रफल a। बच्चों क्षेत्रफल क्यों मान रहा हूं? 2 चीज भाई, यदि वृत्त बनेगा तुरंत, यदि मैंने फेंका आप त्रिज्या का वृत्त बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी कुछ होगा, तो उस समय उसका क्षेत्रफल क्या? a है। ठीक, अब दोनों बदल रहे हैं, r भी बदल रहा है और साथ में उसका क्षेत्रफल बदल रहा है। r बदल रहा है और a भी बदल रहा है। तो a, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है? पाई r स्क्वायर। और ये किसके सापेक्ष बदल रहा है? r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष अवकलन कीजिए, त्रिज्या के सापेक्ष। आइए कर देते हैं, क्या आएगा? यह आएगा डी आर ऑफ ए, दीजिएगा ऐसे, डी आर ऑफ ए बराबर डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। आइए यहाँ देखते हैं हम क्या होगा। यह आ जाएगा डी ए बाई डी आर बराबर डी ए बाई डी आर। बच्चों ये पाई बाहर निकल जाएगा और आर स्क्वायर का अवकलन होगा डी आर के साथ कितना? 2r। हमारे पास आया डी ए बाई डी आर बराबर कितना? 2 पाई आर। हो गया। आइए इसके बाद अब देखिए r का मान आपके सामने दिया है कितना? अब ये r का मान में क्या रखना है? 5। ऐसे रखते हैं बच्चों, डी ए बाई डी आर ब्रैकेट लगाइए, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। r पे ऐसे लगा के बच्चों नीचे लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना? ध्यान से देखते रहिएगा कहाँ लिखते हैं हम, ठीक है? आपको दिख रहा है ना, चलिए देखिएगा। तो ये नीचे लिखते हैं यहाँ डी ए बाई डी बराबर क्या? अरे 5 सेंटीमीटर। अब 5 यहाँ रख दीजिए, कितना आया? 2 पाई इंटू 5 आया। अब पूरा देख लें तो मेरे पास आ गया 5 गुना 10 पाई। ठीक, कितना आया ये? देखिए r बराबर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से मुझे जगह चाहिए बेटा वहाँ। r बराबर कितना सेंटीमीटर?
5 सेंटीमीटर हो गया। आइए 5 दूना 10 पाई। तो बच्चों ये 10 पाई जो आया ना, तो याद रखें ये 5 दूना 10 पाई जो मेरा आया, ये मेरा आंसर जरूर हुआ। लेकिन इसके साथ आपको एक काम और करना होगा, इसका मात्रक जरूर लिखिएगा। यदि मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो कट सकता है। ठीक, आइए 10 पाई। 10 पाई, अब इसका जो है मात्रक कैसे लिखेंगे सुनिए। क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यदि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आर किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। याद रखिएगा, देख लीजिए मात्रक लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरी बात को कि मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। बच्चों एक बात और, अब कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए। बच्चों बिल्कुल काट सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन बुक में आप देखेंगे तो आंसर ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, अब ऐसे काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर से पता चल जाएगा कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल का अवकलन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल जो आप अभी बताया है वो किस पर आधारित था, वो आधारित था त्रिज्या के परिवर्तन की दर पे बच्चों। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा।